राम राम भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोयाबीन में 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छी किस्म, अच्छी खाद या अच्छी बारिश। लेकिन सच यह है कि यदि आपके खेत में शुरुआत से ही पर्याप्त पौधे मौजूद नहीं हैं, तो 15 क्विंटल का लक्ष्य लगभग असंभव हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल गणित के साथ समझेंगे कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के लिए कितने पौधे चाहिए, बीज दर कितनी होनी चाहिए, 1000 दानों का वजन क्या भूमिका निभाता है और किसान कहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। भाइयों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, उत्पादन खेत में डाली गई खाद से नहीं, उत्पादन पौध संख्या, प्रति पौधा फलियों की संख्या और दानों के वजन से उत्पादन तय होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज कमजोर हुई तो उत्पादन नीचे आ जाएगा। अब सोचिए, यदि खेत में 2 लाख पौधे होने चाहिए थे और केवल 1,40,000 पौधे निकले, तो लगभग 30% उत्पादन क्षमता तो शुरुआत में ही खत्म हो गई। इसीलिए सबसे पहले पौध संख्या की बात करना जरूरी है। कितनी पौध संख्या चाहिए? 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के लिए खेत में लक्ष्य होना चाहिए 1,80,000 से 2,20,000 स्वस्थ सोयाबीन के पौधे प्रति एकड़। इससे कम पौधे या इससे कम पौध संख्या होने पर खेत में खाली जगह बढ़ जाती है, और खाली जगह का मतलब है कि सूरज की रोशनी, नमी और पोषक तत्वों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, यानी उत्पादन कम हो जाता है। ध्यान रखिए, मैं पौध संख्या की बात कर रहा हूं, बीज दर की नहीं। बीज कितना डाला इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर खेत में जीवित पौधे कितने खड़े हैं। किसान सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? अधिकांश किसान बीज किलो में सोचते हैं। कोई 30 किलो डालता है, कोई 35 किलो डालता है, कोई 40 किलो डालता है, कोई 55 किलो, कोई 60 किलो तक डालता है। लेकिन असली सवाल है, उस बीज के अंदर कुल बीज कितने थे? यहीं पर आता है 1000 दानों का वजन। 1000 दानों का वजन समझिए। यदि 1000 दानों का वजन कम है तो 1 किलो में ज्यादा बीज होंगे। यदि 1000 दानों का वजन ज्यादा है तो 1 किलो में बीज कम होंगे। सामान्य वर्गीकरण देखें, छोटा दाना अगर हमारे सोयाबीन का है तो 1000 दानों का वजन 90 से 120 ग्राम मिलता है, जिसमें प्रति एकड़ लगभग 8000 से 10,000 बीज हमको मिलेंगे। बीज दर 25 से 30 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर मध्यम दाना हम चुनाव करते हैं तो उसका 1000 दानों का वजन 120 से 160 ग्राम मतलब प्रति किलो बीज में लगभग 6000 से 8000 बीज हमको मिलेंगे, जिसकी बीज दर 30 से 35 किलो प्रति एकड़ रहनी चाहिए। अगर बड़ा दाना है तो 1000 दानों का वजन 160 से 220 ग्राम रहेगा, तो प्रति किलो लगभग 4.5 से 6000 बीज हमको मिलेंगे। तो इस हिसाब से बीज दर 35 से 40 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए, यानी 30 किलो बीज हर किस्म के लिए सही नहीं होती। किस्म का दाना बड़ा है तो बीज दर बढ़ानी ही पड़ेगी। वैसे किसान भाइयों, आप इस साल कौन सी सोयाबीन किस्म लगाने वाले हैं? JS 2172, JS 2069, NRC 150 या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उस किस्म पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं। भाइयों, अब बात करते हैं इतनी पौध संख्या कैसे प्राप्त करें। तो पहला कदम है उच्च अंकुरण वाला बीज, जिसमें कम से कम 85% जर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। जर्मिनेशन जरूर चेक कर लें। दूसरा कदम बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको हमें FIR पद्धति से ही करना है, जिसमें फफूंदनाशी, राइजोबियम, PSB और एक इंसेक्टिसाइड जरूर मिलाना है।
इससे शुरुआती पौध हानि कम होती है। तीसरा कदम, सही गहराई, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा उथला। ज़्यादा गहरा हो गया जर्मिनेशन सब गड़बड़ हो जाएगा, और उथला हो गया तो उसमें मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो वैसे ही जर्मिनेटेड सीड खत्म हो जाएगा। तो गहराई होनी चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर। चौथा कदम, सही दूरी। भाइयों, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। आता है पांचवा कदम, बुआई के बाद निरीक्षण। 15 से 20 दिन बाद खेत में जाएं, 10 अलग अलग स्थानों पर पौध गिनें। यदि पौध संख्या लक्ष्य से कम है तो कारण पहचानें और उसका निदान करें। अब बात करते हैं भाइयों 15 क्विंटल उत्पादन की 5 शर्तें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। केवल पौध संख्या होने से 15 क्विंटल नहीं मिलेगा, इसके लिए ये 5 शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। पहली, समय पर बुआई। 15 जून से 5 जुलाई के बीच हमारी बुआई हो जानी चाहिए। सही पौध संख्या, ये दूसरी शर्त है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 1,80,000 से लेकर 2,20,000 पौधे प्रति एकड़ होने चाहिए। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण। पहले 40 दिन खेत बिल्कुल साफ रहना चाहिए, मतलब खरपतवार मुक्त रहना चाहिए। उसके बाद तो सोयाबीन मानो रॉकेट की तरह बढ़ जाता है, फिर ये कचरे का कोई इतना समस्या नहीं आती है। चौथी शर्त है संतुलित पोषण। NPK प्लस सल्फर प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व, ये ज़रूरी है। अगर हमने नहीं दिया तो फिर हमारा उत्पादन 15 क्विंटल पहुंचना ही नहीं है। और पांचवी, फूल और फली बनने के समय पर्याप्त नमी होना, यही समय उत्पादन तय करते हैं। भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं और कितनी पौध संख्या आपने रखने का सोचा है। चैनल खेती मेरा शौक पर हम खेती को अंदाजे से नहीं बल्कि गणित और विज्ञान के आधार पर समझते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपके खेत में सोयाबीन के बीज दर कितनी रहती है और पिछले साल कितना उत्पादन मिला था। अगली वीडियो में हम 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के लिए पोषण प्रबंधन और खाद का पूरा रोड मैप, पूरा प्लान लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।